हेलो दोस्तों, ड्रीम ऑफ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों विश्व भूगोल की श्रृंखला में हम आज आप लोगों के सामने पुनः एक उसी श्रृंखला में अगला वीडियो लेकर आए हैं। और आज का जो वीडियो है यह अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख झीलों से संबंधित वीडियो है। आज का जो वीडियो है यह अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख झीलों से संबंधित है। लेकिन टॉपिक पे आने से पहले छोटा सा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो बिना समय गवाए हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। वैसे अफ्रीका महाद्वीप में तो बहुत सी झीलें हैं, लेकिन हमें उन सभी झीलों के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। हमें उन्हीं झीलों के बारे में पढ़ना है जहाँ से एग्ज़ाम ऑफ व्यू के जैसे क्वेश्चन बनता है। तो ये कुछ झीलें हैं जो सेलेक्टेड झीलें हैं और जहाँ से हमेशा जो है क्वेश्चन बनता है। तो इन्हीं झीलों को हमें कुछ प्रमुख झीलें हैं जो इनको पढ़ना है। तो देख लेते हैं। बोल्टा झील है, चाड झील है, विक्टोरिया झील है, टंगानिका झील है, न्यासा या मलावी झील है, एडवर्ड झील है, तुर्काना झील है, टाना झील है, नासिर झील है, ओकाल झील है, ओनकाल झील है, असाल झील है और मवेरी झील है। ये प्रमुख झीलें हैं। लेकिन आप सामने देख रहे हैं ये अफ्रीका महाद्वीप का मैप टंगा हुआ है। मैप के माध्यम से हम समझेंगे तो चीज़ें आसानी से जो है क्लियर हो जाएंगी और कभी भूलेंगी नहीं। कॉन्सेप्ट जो है एकदम क्लियर हो जाएगा मैप के माध्यम से समझने से। तो देख लेते हैं इसकी क्या विशेषताएँ हैं। सबसे पहले देख लेते हैं बोल्टा झील। यह बोल्टा झील कहाँ स्थित है? तो बोल्टा झील घाना में स्थित है। बोल्टा झील कहाँ स्थित है? ये घाना में। और घाना जो है बोल्टा झील जो है यह मीठे पानी की झील है। यह कैसी झील है? तो बोल्टा झील यह मीठे पानी की झील है। और यह सबसे बड़ी बात है कि यह मानव निर्मित झील है। बोल्टा झील घाना में स्थित है। यह घाना में स्थित है और मीठे पानी की झील है और यह मानव निर्मित झील है। घाना में स्थित है, मीठे पानी की झील है और यह मानव निर्मित झील है। इसके बाद अगला है चाड झील। चाड झील यह चाड, नाइजर एवं कैमरून से सीमा बनाती है। यह जो है चाड झील अगर आप देखेंगे तो ये कैमरून है, इसके बाद ये नाइजर है और ये चाड है। कैमरून, नाइजर और चाड के मध्य सीमा बना रही है। कौन सी झील है? तो यह चाड झील है। यह कैमरून, नाइजर एवं चाड के मध्य सीमा बनाती है। यह तीन देशों से सीमा बनाती है। कौन कौन से? कैमरून, चाड और नाइजर। तो इन तीन देशों के मध्य जो है यह चाड झील सीमा बनाती है। इसके बाद अगला है विक्टोरिया झील। यह दो भ्रंशों के मध्य स्थित है। विक्टोरिया झील यह दो भ्रंशों के मध्य स्थित अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वह विक्टोरिया झील है। अफ्रीका की सबसे बड़ी विक्टोरिया झील है। और यह नील नदी का उद्गम, नील नदी जो है उसका उद्गम कहाँ होता है? तो उसका उद्गम जो है यह विक्टोरिया झील से ही होता है। नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? विक्टोरिया झील से होता है। यह युगांडा, केन्या एवं तंजानिया से सीमा बनाती है। विक्टोरिया झील तीन देशों में मध्य स्थित है। विक्टोरिया झील युगांडा, केन्या और तंजानिया। युगांडा, केन्या और तंजानिया। ये युगांडा है, इधर केन्या है और ये तंजानिया। तीन देशों के मध्य स्थित है, युगांडा, केन्या और तंजानिया के मध्य। तो यहाँ कौन सी झील स्थित है? तो यह विक्टोरिया झील स्थित है और यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? तो यहाँ से नील नदी का उद्गम किस झील से होता है? तो वह विक्टोरिया झील से ही होता है। नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। यह केन्या, युगांडा और तंजानिया तीन देशों से यह सीमा बनाती है। और अगला है टंगानिका झील। और एक चीज़ यह यहाँ से जो है भूमध्य रेखा अगर आप देखेंगे तो इसके बीचों बीच, इसके मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो यहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप की जो ये झील है विक्टोरिया झील, यहाँ के बीचों बीच से कौन रेखा गुजरती है? तो यहाँ से भूमध्य रेखा अथवा 0 डिग्री अक्षांश की रेखा जो है यहाँ से गुजरती है। और यह इसके बाद है टंगानिका झील। यह भ्रंश दरारी झील है। यह तंजानिया, जायरे एवं बुरुंडी व ज़ाम्बिया, यह कहाँ सीमा बना रही है? तो यह तंजानिया से सीमा बना रही है। तंजानिया के बाद युगांडा, तंजानिया के बाद जायरे के बाद बुरुंडी, इसके बाद है ज़ाम्बिया। यह जो है 4 देशों से सीमा बना रही है। तंजानिया, जायरे,
बुरुंडी और जाम्बिया। तंजानिया, जायरे, बुरुंडी और इसके बाद है जाम्बिया। यह 4 देशों से जो है सीमा बना रही है। कौन सी झील है? टंगानिका झील। टंगानिका झील यह तंजानिया, जायरे और ये देखिए ये तंजानिया है, ये जायरे है, इसके बाद है इसके बगल में है ये बुरुंडी और जाम्बिया। तो यहीं पे जो है यह स्थित है और 4 देशों से यह सीमा बना रही है। कौन सी झील है? तो यह है टंगानिका झील जो है यह 4 देशों से सीमा बना रही है और यह भ्रंश दरारी झील है। यह कैसी झील है? तो यह भ्रंश दरारी झील है। इसके बाद सीमा बनाती है यह विश्व की सबसे गहरी झील जो है वो बैकाल झील है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है। और कहाँ स्थित है? वह रूस में स्थित है। लेकिन दूसरी सबसे जो गहरी झील है, विश्व की जो दूसरी सबसे गहरी झील है वो कौन सी है? तो वह टंगानिका झील ही है। विश्व की प्रथम जो सबसे गहरी झील है वो बैकाल झील है और रूस में स्थित है। और विश्व की जो दूसरी सबसे गहरी झील है वो अफ्रीका में स्थित है और वो कौन सी झील है? तो वो टंगानिका झील है। और यह किन देशों से सीमा बना रही है? तो यह तंजानिया, जायरे, बुरुंडी और जाम्बिया। तंजानिया, बुरुंडी, जाम्बिया और मोजाम्बिक, ये 3 देशों जो है 4 देशों से सीमा बना रही है। इसके बाद है यह दूसरी सबसे गहरी झील है अफ्रीका की खड़ी झील है। यह अफ्रीका की कैसी झील है? तो खड़ी का मतलब जो है एकदम सीधे स्ट्रेट है। यह कैसी झील है? अफ्रीका की खड़ी झील है। और यह जो है दूसरी सबसे गहरी झील है। बैकाल के बाद ये दूसरी सबसे गहरी झील है। बैकाल जो है रूस में स्थित है और यह अफ्रीका में दूसरी सबसे गहरी झील स्थित है। इसके बाद है न्यासा या मलावी। न्यासा झील का अगला नाम क्या है? मलावी। न्यासा या मलावी झील यह भ्रंश दरारी झील है। न्यासा या मलावी। और यह तंजानिया, मोजाम्बिक व मलावी से सीमा बनाती है। तंजानिया, मोजाम्बिक और मलावी। तंजानिया, इधर तंजानिया है, यहीं मोजाम्बिक है, इसके बाद ये मलावी है। और यहीं जो है यह तीनों देशों से सीमा बना रही है। और यह मलावी सीमा बनाती है अफ्रीका की यह तीसरी बड़ी झील है। अफ्रीका की यह तीसरी सबसे बड़ी झील है। अफ्रीका की यह तीसरी सबसे बड़ी झील है न्यासा या मलावी। दूसरी कौन सी थी? टंगानिका थी। पहली कौन सी थी? तो विक्टोरिया झील थी। तो तीसरी यह सबसे बड़ी झील है कौन सी? न्यासा या मलावी। और यह 10 अक्षांश रेखा इसके उत्तरी भाग से गुजरती है। 10 डिग्री अक्षांश की रेखा इसके उत्तरी भाग से गुजरती है। अगर यहाँ देखेंगे हम इसके उत्तरी भाग से, मान लीजिए ये पृथ्वी है और यहाँ से 0 डिग्री का अक्षांश की रेखा गुजर रही है, तो इसके उत्तरी भाग से कौन सी रेखा गुजर रही है? 10 डिग्री की जो रेखा इसके उत्तरी भाग से होके गुजरती है। इसके बाद है एडवर्ड झील जो है यह भ्रंश घाटी की झील है। युगांडा एवं जायरे के मध्य सीमा बना रही है। यह कहाँ सीमा बना रही है? यह युगांडा एवं जायरे के मध्य कौन सीमा बना रही है? तो यह है एडवर्ड झील युगांडा एवं जायरे के मध्य सीमा बना रही है। युगांडा और जायरे के मध्य सीमा बना रही है। इसके बाद है तुर्काना झील। यह भ्रंश दरारी झील है। केन्या, इथियोपिया व सूडान से सीमा बना रही है। तुर्काना झील केन्या, इथियोपिया और सूडान से सीमा बना रही है। यहाँ केन्या, इथियोपिया और सूडान से सीमा बना रही है। यह कौन सी झील है? यह तुर्काना झील है। केन्या, इथियोपिया और सूडान से सीमा बना रही है। अगला है टाना झील यह इथियोपिया की उच्च भूमि पर अवस्थित है। टाना झील कहाँ स्थित है? तो टाना ये इथियोपिया और यहीं इसकी उच्च भूमि जो है, तो यहीं इथियोपिया की उच्च भूमि पर कौन सी झील स्थित है? तो टाना झील स्थित है। इथियोपिया की उच्च भूमि पर कौन सी झील स्थित है? तो टाना झील स्थित है। और यह ब्लू नील नदी का उद्गम है। चूँकि नील नदी 2 नदियों से मिलकर बनती है, एक श्वेत नील और एक नीली नील। तो नीली नील जो है, ब्लू नील, वो उसका उद्गम कहाँ से होता है? तो उसका टाना झील से ही होता है। उसका उद्गम कहाँ से होता है? तो उसका उद्गम टाना झील से ही होता है। और यह इथियोपिया की उच्च भूमि पर स्थित है। टाना झील जो है यह
इथियोपिया की उच्च भूमि पर स्थित है और यहाँ से जो नीली नील का जो उद्गम है वह टाना झील ही है। इसके बाद है नासिर झील। यह मिस्र में नासिर झील जो है यह मिस्र में नील नदी पर स्थित है। यह मिस्र में नील नदी पर स्थित है नासिर झील। और यहाँ से नासिर झील मिस्र में नील नदी पर स्थित है और यहाँ से इसके मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, तो इसके मध्य से जो होती है वह कर्क रेखा जो होती है वह नासिर झील के मध्य से होकर गुजरती है। और यह कहाँ स्थित है, तो यह जो है नासिर झील नील नदी पर स्थित है और यह कहाँ स्थित है, तो मिस्र में स्थित है। नासिर झील मिस्र में स्थित है और नील नदी पर स्थित है और यह मानव निर्मित झील है। यह कैसी झील है, मानव निर्मित झील है और यह मिस्र सूडान के मध्य स्थित है। मिस्र और सूडान के मध्य कौन सी झील स्थित है, तो नासिर झील स्थित है। और इसी के करीब कौन सा बांध स्थित है, तो असवान बांध स्थित है। इसके करीब कौन सा बांध स्थित है, तो असवान बांध स्थित है। इसके बाद है ओनकाल झील। अगली झील कौन सी है, तो यह ओनकाल झील है और यह युगांडा में स्थित है। यह युगांडा में स्थित है। यह कहाँ स्थित है, तो यह युगांडा में स्थित है और यह मानव निर्मित झील है। यह कैसी झील है, यह युगांडा में स्थित ओनकाल झील और यह मानव निर्मित झील है। ओनकाल झील युगांडा में स्थित है और मानव निर्मित झील है। इसके बाद है असाल झील। यह जिबूती में स्थित है। यह कहाँ स्थित है, तो यह जिबूती में स्थित है और यह झील अफ्रीका की सबसे निम्नतम बिंदु पर स्थित है। यह झील कहाँ स्थित है, यह झील जो है जिबूती में स्थित है और यह अफ्रीका की सबसे न्यूनतम भूमि पर स्थित है या न्यूनतम बिंदु पर स्थित है। इसके बाद है मवेरू झील। यह कांगो एवं जाम्बिया की सीमा पर स्थित है। यह कांगो एवं जाम्बिया की सीमा पर स्थित है। यह झील कहाँ स्थित है, तो यह झील कांगो एवं जाम्बिया पर स्थित है। मवेरू झील कहाँ स्थित है, तो कांगो एवं जाम्बिया की सीमा पर स्थित है। तो इस तरह से यह आज का टॉपिक लगभग कंप्लीट होता है। और यदि हम बात करें नील नदी की, तो नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो विक्टोरिया से होता है। और जबकि नीली नील जो है उसका उद्गम कहाँ से होता है, उसका उद्गम टाना झील से होता है। अगर आप देखेंगे, अगर विश्व की सबसे बड़ी वैली की बात करें तो अफ्रीका की जो ग्रेट रिफ्ट वैली है वो अफ्रीका के विश्व की सबसे बड़ी घाटी है। विश्व की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है, तो ग्रेट रिफ्ट वैली है। अगर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से जो है ये वाला पूरा भाग देखेंगे तो ये पूरा ग्रेट रिफ्ट वैली का ही भाग है। ये पूरा ग्रेट रिफ्ट वैली का भाग है और एक दिन ऐसा समय आएगा कि ये पूरा टूट करके जो है ये अफ्रीका महाद्वीप से अलग हो जाएगा। यहाँ से टूट करके यह अलग हो जाएगा। तो इस तरह से जो है बातें हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।